नमस्कार, मैं राजप्रिया रानी। आप सभी साहित्यकार रचनाकारों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। सम्मानित मंच को मैं सादर नमन करते हुए आज अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका के फेसबुक पेज पर राइजिंग बिहार और भारतीय युवा साहित्यकार परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एकल कहानी पाठ विश्व स्तरीय मंच भारतीय युवा साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार, कृतिकार, संपादक, संयोजक आदरणीय सिद्धेश्वर सर जी द्वारा रचित 3 कहानियों को हम उन्हीं की जुबानी कथा वाचन का आनंद लेने जा रहे हैं। इसके उपरांत कुछ साहित्यकारों द्वारा रचित कथा की समालोचनाओं की प्रस्तुति भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। संस्था की उपाध्यक्षा मैं राजप्रिया रानी विधिवत इस सारस्वत साहित्यिक कार्यक्रम का आरंभ करती हूँ। सर्वप्रथम सिद्धेश्वर जी की इस कथा गोष्ठी की अध्यक्षता के लिए बेंगलोर की चर्चित लेखिका डॉक्टर सविता मिश्रा, मुख्य अतिथि कोलकाता के कुंवर वीर नारायण सिंह मार्तंड, संपादक साहित्य त्रिवेणी और विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के डॉक्टर शरद नारायण खरे के प्रति मैं हार्दिक अभिनंदन आभार व्यक्त करती हूँ। सादर अभिवादन करती हूँ आप सभी प्रबुद्ध जनों का। इस संगोष्ठी में सिद्धेश्वर जी की 3 कहानियाँ प्रस्तुत करेंगे जो सामाजिक विसंगतियों पर कुठाराघात करती मैली राजनीति से ओत-प्रोत कहानी हम होंगे कामयाब। दूसरी, प्रेम की तर्ज पर खड़ी उतरती कहानी प्यार की आत्मस्वीकृति। तीसरी कहानी बसेरा, पारिवारिक परिस्थितियों से रूबरू कराता एवं रिश्तों के जाल बुनता कई प्रश्नों को पीछे छोड़ती समसामयिक कहानी सतही तौर पर काबिले तारीफ है। आम पाठक को आकर्षित करने में सफल साबित होंगी। प्रत्येक कहानी के बाद 2 विचारक उनकी कहानी पर अपनी निष्पक्ष प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। सिद्धेश्वर जी वैसे तो तकरीबन सभी विधाओं में अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी सृजनात्मक शैली से हम सभी वाकिफ़ हैं। कथाकार, उद्घोषक, संरक्षक आदरणीय सिद्धेश्वर जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी। कविता, लघु कथा और कहानी में उनकी लोकप्रियता आसमान छू रहा है। इन सभी विधाओं में उनकी कृतियाँ भी प्रकाशित होकर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। पिछले 4 दशकों से अधिक समय से कथा सृजन में भी उनकी ज़बरदस्त हस्तक्षेप रही है। उनकी कहानियाँ सिर्फ समीक्षकों, आलोचकों के लिए नहीं बल्कि आम पाठकों के लिए भी सृजित लगती है। सिद्धेश्वर जी की 50 से अधिक कहानियाँ आजकल हिंदुस्तान आज, नवभारत टाइम्स, आर्यावर्त, प्रदीप, प्रेरणा, वर्तमान साहित्य, मधुप्रिया, सारिका, हिमप्रस्थ, गगनांचल आदि देश भर के प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। वातायन प्रकाशन से उनकी पहली कथाकृति ढलता सूरज ढलती शाम बिहार सरकार के आर्थिक अनुदान से प्रकाशित हुई थी और यह कथाकृति भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा प्रेमचंद सम्मान के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। इस पुस्तक की भूमिका में यशस्वी कथाकार कमलेश्वर ने लिखा था कि सिद्धेश्वर की ये कहानियाँ एक रचनात्मक प्रतिरोध दर्ज करती है। यह मामूली बात नहीं है। इसके अतिरिक्त इन कहानियों के विषय में मिथिलेश्वर, मधुकर सिंह, निर्मल वर्मा, इब्राहिम अश्क, डॉक्टर शंकर प्रसाद, अवधेश प्रीत और सियाराम त्रिपाठी ने भी सिद्धेश्वर की कहानियों पर संतोष प्रकट करते हुए कहा है कि सिद्धेश्वर के पास अच्छे कथा बीज हैं, ट्रीटमेंट ठीक चलता है। विदेशों की कहानियों में भाषा शैली सरल और जुमले कहीं कहीं सागर में गागर भरने वाले हैं। आधुनिक कहानी के मैदान में इनसे बड़ी उम्मीद है। इन लोगों ने कहा है कि भाषा और शिल्प के स्तर पर सादगी और सहजता को अपनाकर सिद्धेश्वर ने अपनी कहानियों की पाठकीयता को जटिलता से बचाया है। जैसा रचनाकार होने के साथ साथ एक कुशल चित्रकार भी हैं, इसलिए उनकी कहानियों में उनकी चित्रात्मक पढ़ का एहसास होता है जो सिद्धेश्वर के कथाकार की खासियत है। तो आइए हम सुने सिद्धेश्वर की एकल कथा पाठ, उनकी 3 कहानियाँ उन्हीं की जुबानी।
धन्यवाद।